और फिर बोले कि देखो भाई, पहले जन्म में यह राजा निर्धन और क्रूरता के कर्म करने वाला वैश्य था। एक गांव से दूसरे गांव में व्यापार करने के लिए जा रहा था। एक समय ज्येष्ठ के महीने के शुक्ल पक्ष में एकादशी के दिन दोपहर के समय गांव की सीमा पर वो प्यास से व्याकुल हो गया। वहाँ एक सुंदर जलाशय देखा। जलाशय देखकर जल पीने के विचार किया, और जिस समय वो जल पीने जा रहा था उसी समय हाल में ही ब्याही हुई गौ बछड़े समेत उस तालाब पे जल पीने के लिए आई। वह प्यास और धूप से व्याकुल थी, और वह तालाब का जल जैसे ही पीने के लिए आगे बढ़ी, उसको देखकर इस राजा ने, जो पहले वैश्य था, उस गाय को वहां से डंडा मार करके हटा दिया। उसी पाप से राजा पुत्रहीन हुआ है। पहले जन्म में किए हुए आज पुण्य से इसको निष्कंटक राज्य मिला है, लेकिन इस बात के कारण पुत्र नहीं होता। वे मनुष्य बोले, हे मुने, हमने पुराणों में सुना है कि पुण्य के प्रभाव से पाप दूर हो जाते हैं, इसलिए हमें कोई पुण्य का उपदेश दीजिए जिससे इसके पाप नाश हो जाए और इसके पुत्र प्राप्त हो। उनकी बात सुनकर लोमस ऋषि बोले, देखो, श्रावण का महीना चल रहा है। श्रावण के महीने में शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसका नाम ही पुत्रदा एकादशी है। उसका व्रत तुम सब लोग विधि पूर्वक करो, रात को जागरण भी करना, राजा भी इस व्रत को करे, और जब व्रत पूर्ण हो जाए तो उस पुत्रदा एकादशी के व्रत का जो पुण्य है वो राजा को दे देना। ऐसा करने से निश्चय ही राजा को पुत्र होगा। इस लोमस ऋषि की वचन को सुनकर सभी ने उनको प्रणाम किया। प्रसन्न होकर सब अपने अपने घर चले गए, और जब एकादशी की तिथि आई तो सबको लोमस ऋषि की बात याद आई, और श्रद्धा पूर्वक सभी ने इस पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। राजा ने भी व्रत किया, और द्वादशी के दिन सभी ने अपना पुण्य राजा को संकल्प करके दे दिया। पुण्य देते ही रानी ने सुंदर गर्भ धारण किया, समय पर प्रसव हुआ, सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। हे श्रेष्ठ, इस प्रकार यह एकादशी पुत्रदा के नाम से प्रसिद्ध हो गए। इस लोक और परलोक का सुख चाहने वालों को इसका व्रत करना चाहिए। इसका महत्व सुनकर मनुष्यों के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पुत्र का सुख पाकर वो अंत में स्वर्ग में जाता है। इस प्रकार श्री भविष्योत्तर पुराणे श्रावण शुक्ल पुत्रदा एकादशी व्रत महात्म्यम श्री कृष्णार्पणमस्तु। इस व्रत महात्म्य की कथा, इसके पुण्य को हम भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में